तो कभी कभी ठाकुर जी से पूछना भी चाहिए, प्रभु अब कब आएंगे, कब दर्शन देंगे। हाँ, हम आपकी प्रतीक्षा में हैं, इंतजार में हैं। हम इंतजार किए जा रहे हैं, लेकिन आपका कोई समाचार ही नहीं, कोई खबर ही नहीं। कम से कम कुछ सूचना तो मिले। तो कभी कभी जब बैठो ना सत्संग में, भजन में, पूजा पाठ में, तो भगवान से पूछना चाहिए, प्रभु कब दर्शन दोगे, क्या हम पर कृपा नहीं होगी। कब आओगे सवरिया हमारे अंगना, कब हमारे अंगना में, हमारे अंगना में सरे एक बार आ जाओ रंगीले रसिया। और ठाकुर जी आज आने वाले हैं, प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। बोलो बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, अम्बे मैया की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, सब संतन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परम संगीता, वैष्णव संतों का परम धन, उन आनंद कंद, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण, बाधाहरण, चिराधार, केवल आधार, निर्विकार, निर्विकल, निरीह, अकारण करना बोला है। भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में समुपस्थित समस्त भक्तवृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर से प्रेम जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, श्री राधे राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग, जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुलभ हो रहा है। और ये जो भागवत की कथा है, इसे हम भागवत ज्ञान गंगा कहते हैं। तो हम सबको भागवत ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का सौभाग्य मिला है। ये गंगा जी तो गौमुखी से प्रकट हुई हैं, जो गंगा सागर में जाकर के विश्राम लेती हैं। और उस गंगा जी में जाकर के हम स्नान करके
अपने जन्म जन्मांतर के पापों का प्रक्षालन करते हैं। गंगा स्नान करने से क्या होता है बताओ? जन्म जन्मांतर की, कल्प कल्पांतर की, युग युगांतर की कितने भी पाप क्यों ना किए हमने, लेकिन जो गंगा जी में डुबकी लगाई सारा पाप समाप्त। इसलिए तो अभी जैसे बैसाख का महीना चल रहा है, बैसाखी का पर्व भी गया है, तो प्राय पंजाब में तो सब जा करके गंगा जी में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में गंगा स्नान करते हैं। तो अब उस गंगा जी में तो हमको जाना पड़ता है। अब वहां जाने के लिए हमको स्वस्थ चाहिए, बढ़िया शरीर ठीक होना चाहिए, समय होना चाहिए, उसके बाद तीसरी बात हमारे पास रुपया होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तब हम उस गंगा जी में जाकर के डुबकी लगा सकते हैं। लेकिन भागवत ज्ञान रूपी गंगा तो बहती बहती हमारे नगर घर तक आ जाती है। प्रेम से कहो श्री राधे। और आपके घर तक ही आ गई, गली में तो घर, सबके घर के सामने ही भागवत गंगा विराजमान है। तो भागवत रूपी गंगा बहती 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 हमारे नगर ग्राम घर तक आ जाती है। और जब घर तक गंगा जी आ जाएं तो स्नान तो करना ही चाहिए। यदि हमने स्नान नहीं किया तो कोई बात नहीं, कम से कम आचमन तो करना ही चाहिए। जो स्नान से पुण्य मिलता है वही पुण्य गंगा जल का आचमन करने से भी मिल जाता है। और ज्यादा क्या कहें, दर्शन करने मात्र से गंगा जी के जीव के सारे पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। दर्शन मात्र, कोई 100 योजन से गंगे गंगे कह करके प्रणाम कर ले तो प्रेम से कहो श्री राधे राधे, जोर से कहे तो राधे राधे राधे। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सत्यैरपि। जो 100 योजन से भी गंगा जी को प्रणाम कर लेता है तो उसके विपाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम सबको तो सुंदर सौभाग्य मिलता है भागवत रूपी ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का। और ये गंगा जी भी है और संगम भी है, त्रिवेणी संगम जिसे कहते हैं। अभी महाकुंभ का पर्व पड़ा, हम सब ने जाकर के अमृत स्नान किया। संगम क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर गंगा जमुना और सरस्वती का मिलन है। तो भागवत भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य का इसमें समागम है, संगम है। इसलिए भागवत को भी त्रिवेणी कहा जाता है। कलिकाल में जीव के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए और पाप को हरने के लिए ही श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा का कथन किया। जब तक जीव भक्ति भाव से भागवत की शरण में नहीं जाता है तब तक उसे भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे ही हमने भागवत जी में गोता लगाया भक्ति ज्ञान वैराग्य, भागवत का तो प्रारंभ ही भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा से है। तो भक्ति मार्ग एक होता है, दूसरा होता है ज्ञान मार्ग, तीसरा होता है योग मार्ग। अब जिस रास्ते से हम चले पहुंचना तो मंजिल तक है, प्रभु तक ही है। तो भक्ति मार्ग में तो बहुत सरलता है। भक्ति मार्ग में हम जब बढ़ते हैं तो भगवान भक्त के अपराध को नहीं देखते हैं। यदि भक्त से कोई चूक हो जाए, अनजाने में गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन ज्ञान का जो मार्ग है वो कृपाण की तरह है। कृपाण कहते हैं जैसे एक तलवार होता है और एक कृपाण होता है। कृपाण में दोनों तरफ धार होती है। तो यदि ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं हम और वहां थोड़े से भी हम लड़खड़ा गए तो फिर हमारा पतन हो गया, भगवान नहीं समझते। योग में हम बैठे हैं, नाड़ियां को वो कर रहे हैं, कुंडली जागृत कर रहे हैं, जरा से भी असावधानी हटी तो फिर सीधे
फिर कोई संभालने वाला नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग श्रेयस्कर बताया है। भक्ति के मार्ग में चल करके जीव भगवान को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। और भक्ति में तो वो शक्ति है जो भगवान को गोलोक से, साकेत से, वैकुंठ से खींच करके भक्त के हृदय में ला करके विराजमान कर देती है। भगवान आते हैं किसके वशीभूत होकर के? भक्ति के। जब आपके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान होगी, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, त्रिभुवन में वो अत्यंत निर्धन होने के बाद भी धनी है जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। क्यों? क्योंकि जिनके हृदय भवन में भक्ति महारानी होती है, तो जब भक्ति महारानी हृदय भवन में विराजमान होती है तो उस हृदय भवन को परिमार्जित कर देती है, साफ सुथरा कर देती है, सुंदर सजा देती है। तो जब साफ सुथरा भवन हो जाता है, सुंदर हो जाता है और साथ साथ में भक्ति महारानी भी उसमें विराजमान रहती है, तो फिर भगवान का भी मन होता है कि उस भक्त के हृदय भवन में जाकर के घुसपैठ कर जाए। कब मन होता है भगवान का? जब हमारा हृदय भवन सुंदर हो, निर्मल हो और साथ साथ में भक्ति महारानी भी हो, तब भगवान का मन करता है कि जाकर के इस भक्त के हृदय में मैं बैठ जाए। लेकिन हम सबका हृदय भवन आज निर्मल नहीं है, पावन नहीं है, सुंदर नहीं है और हम सब के हृदय भवन में अनेक असुर घुसपैठ करके बैठे हुए हैं। कामासुर, क्रोधासुर, लोभासुर, मोहासुर, ये असुरी तो है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, ये क्या है? असुरी है, आसुरी प्रवृत्ति है। तो भगवान झांक करके देखते हैं हृदय में इतनी लंबी चौड़ी सेना पहले से ही हाउसफुल है। तो भगवान कहते हैं हमारे बैठने के लिए तो यहाँ कोई स्थान है ही नहीं। तो भगवान वापस हो जाते हैं। और जब भगवान झांक करके देखते हैं कि देखो इसका हृदय तो कितना सुंदर है, स्वच्छ है, निर्मल है, सुंदर स्वच्छ निर्मल के साथ साथ भक्ति महारानी भी विराजमान है, तो भगवान उस भक्त के हृदय में जाकर के घुसपैठ करके बैठ जाते हैं। भाई खाली जमीन पर ही कब्जा होगा। यदि कोई खाली जमीन है आपके अगल बगल में, तो मन तो सबका करता है कि चलो कब्जा कर ले हमने। प्रेम से कहो श्री राधे। भले कर नहीं पाए, लेकिन जैसे ही खाली प्लाट दिख जाए ना, मन में तो आता ही है कि ये जमीन पे कब्जा कर लो। और 2-4-10 साल तक जिसका कब्जा रहता है तो कानून भी कहता है कि जिसके कब्जे में है तो उसका ही है। तो भगवान देखते हैं, जब देखते हैं हृदय भवन सुंदर है, स्वच्छ है, निर्मल है और खाली प्लाट है, तो भगवान का भी मन करता है कि जाकर मैं कब्जा करके यहाँ बैठ जाऊं। और जो एक बार कब्जा भगवान कर लेते हैं तो फिर कब्जा कोई छोड़ना नहीं चाहता। जब मनुष्य नहीं छोड़ना चाहता तो भगवान कैसे छोड़ सकते हैं? तो भगवान उसके हृदय भवन में जाकर के हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। अपना वैकुंठ, साकेत, गौलोक छोड़ करके भक्ति के सूत्र में ही बंद करके भगवान आते हैं, खिंच करके आते हैं। हरि रति निज लोकम सर्वधातो विहाय प्रविशति हिति लेसाम भक्ति सूत्रो नद्धा। भक्ति के सूत्र में भगवान बंद करके गौलोक, साकेत, वैकुंठ छोड़ करके हृदय भवन में भक्त के आकर विराजमान होते हैं। इसलिए इस कथा के माध्यम से हमको हमारे हृदय भवन को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। जब भागवत के द्वितीय श्लोक में बताया कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, तो कहा था ना, जिसके हृदय में मत्सर नहीं है। जिसके हृदय में मत्सर है तो वो भागवत सुनने का अधिकारी है नहीं। इसलिए दूसरे श्लोक में बता दिया व्यास जी ने, यदि भागवत कथामृत को अपने हृदय भवन में उतारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने हृदय भवन को निर्माश्चर्य बनाओ, स्वच्छ, सुंदर, निर्मल बनाओ।
गाय का दूध अमृत के समान होता है, लेकिन जरा सी खटाई बर्तन में पड़ जाए तो सारा दूध फट जाता है, खराब हो जाता है। तो उसी प्रकार से यदि हमारे हृदय भवन में जरा सी भी खटाई होगी, काम क्रोध मद लोभ आदि का, तो फिर भागवत कथामृत टिक नहीं पाएगा। भैया पात्र बढ़िया होना चाहिए, जब पात्र बढ़िया होगा तब तो उसमें सामग्री आएगा। अब पात्र बढ़िया नहीं है तो चाहे दूध ही क्यों ना हो, चाहे खीर ही क्यों ना हो। जैसे एक भिक्षुक आया भिक्षा लेने के लिए, अब हाथ में था कमंडल। अब महात्माओं का तो जो मिल जाए जैसे मिल जाए सब उसी में ले लेते। हम लोग तो विचार करते हैं कि चावल अलग होना चाहिए, रोटी अलग, साग अलग, चटनी अलग, पापड़ अलग, लेकिन महात्माओं का तो जो मिल जाए जैसे मिल जाए सबको लिया और पा दिया। तो जैसे ही भिक्षुक आकर के भिक्षा मांगा तो आज माता जी ने बढ़िया सुंदर अधोटा का खीर बनाया था। माता जी ने कहा लाओ बाबा अपना कमंडल दो। बाबा जी ने कमंडल आगे कर दिया। अब कमंडल में तो पहले से ही साग भात आदि दाल वाल था। तो माता जी ने कहा बाबा जी यदि मैं इसमें खीर डालूंगी तो सारा खीर ही खराब हो जाएगा। तो यदि पात्र बढ़िया नहीं था तो माता जी ने जो खीर साधारण है वो भी डालना ठीक नहीं समझा कि बाबा जी ये तो सारा खीर ही खराब हो जाएगा इसमें डाल दूंगी तो वैसे ही हमारा हृदय भवन यदि ठीक नहीं होगा तो भगवान अपनी कथामृत को कैसे डालेंगे, भगवान कैसे होंगे। तो हम सब अपने हृदय भवन को स्वच्छ सुंदर निर्मल बनाएं और इसमें भक्ति महारानी को विराजमान कराएं। जो भक्ति महारानी विराजमान हो जाएंगी तो फिर आपको भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा। बिना बुलाए बिना आह्वान किए भगवान जबरदस्ती आकर के आपके हृदय भवन में बैठ जाएंगे। और हम सबका लक्ष्य भी यही है कि वो श्री कृष्ण जो भी हमारे इष्ट हैं आराध्य हैं, जिनकी हम सेवा पूजा करते हैं, हमारे इष्ट हमारे हृदय में आकर के विराजमान है। तो कथा के माध्यम से हमें अपने मन को और हृदय भवन को निर्मल बनाना है, क्योंकि आज हमारा हृदय भवन बहुत कचरा भरा है। इसमें कलिकाल की आंधी चल रही है। अब कितना भी सावधानी बरतो, ये जो इंद्रियां आंख है कान है, तो इनसे कुछ ना कुछ कचरा तो आ ही जाता है। जैसे कोई घर से बाहर कहीं जाते हैं घूमने के लिए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए, तो पूरे घर को बंद करके जाते हैं। लेकिन फिर जब आते हैं 1 महीने के बाद जब घर को खोलते हैं तो क्या देखते हैं, घर में गंदगी धूल मिट्टी सब पड़े। अब दरवाजा बंद है, कोई रहता नहीं है, उसके बाद भी धूल मिट्टी कहां से आ गया। तो उसी प्रकार से ये कलिकाल की जो आंधी चल रही है, इतनी भी सावधानी हम क्यों ना रखें, कुछ ना कुछ कचरा तो आ ही जाता है। तो उस कचरे को जब हम निकालेंगे बाहर तो फिर हमारा हृदय भवन निर्मल होगा। तो हृदय भवन को निर्मल बनाओ। दूसरी बात मन, ये जो मन है हमारा, ये मन भी बड़ा खराब है। ये मन भगवान के भजन में नहीं लगता। शरीर से तो हम बैठे हैं कथा में, लेकिन कईयों का मन जो है अभी भी कथा में ना होकर के घर परिवार संसार में होगा। इसलिए तो बीच बीच में कहते हैं ना, प्रेम से कहो श्री राधे राधे, जोर से कह दो राधे राधे। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही इस कथा में आकर के हम बैठे तो 2 विघ्न आते हैं। सबसे पहला निद्रा देवी आकर के हम कथा सुनने के लिए बैठे हैं आसन पर, तो निद्रा देवी ने आसन जमा लिया। थोड़े ही देर में निद्रा देवी सवार हो गई, खराटे बजने लगे। सुंदर कथा चल रही है और खराटे बज रहे हैं, आपने देखा भी होगा। और सोते सोते तो कई बार तो ऐसा होता है कि श्रोता के ऊपर ही गिर जाते हैं, सामने वाले या बगल वाले के। तो यदि निद्रा देवी ने आसन जमा लिया है तो जैसे ही हम राधे राधे कहते हैं तो राधे राधे कहते ही निद्रा देवी अपना आसन छोड़कर भाग जाती है। इसलिए बीच बीच में आपने कथा सुनी होगी, कहीं किसी से भी सुनी होगी। तो चाहे
राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा होगा, राम कथा होगा तो जय सिया राम, जय श्री राम, भागवत होगा तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो इसलिए कहा जाता है यदि निद्रा देवी ने आसन लगा लिया है तो छोड़कर भाग जाएगी। और दूसरा विघ्न है कथा में मनी राम जी। मनी माने ये मन, बैठे तो हम तन से कथा में हैं, लेकिन मन अभी भी कईयों का बाहर ही घूम रहा होगा। कथा के प्रारंभ में इसलिए तो कीर्तन कराया जाता है, मंगलाचरण क्यों किया जाता है? अपने मन को एकाग्र करने के लिए कीर्तन इसलिए कराया जाता है। जो मन हमारा संसार में घूम रहा है, डोल रहा है, जब हम भगवान के कीर्तन में आकर बैठते हैं और अपने मुखों से गाते हैं, वो मन हमारा कथा में आकर के स्थित हो जाता है। मन को एक जगह स्थिर करना, एक जगह लगाना, ये बहुत कठिन कार्य है। भगवान ने गीता में अर्जुन से भी कहा है कि मन जो है ना, इसको वश में करना अत्यंत दुष्कर है। महापुरुषों ने, संतों ने कहा मन जो है वो मक्खी की तरह होता है। जिस प्रकार से मक्खी एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, मक्खी इधर उधर होते ही रहती है, उसी प्रकार से ये मन जो है कहीं टिकता ही नहीं है। ये मन भी इधर उधर होता ही रहता है। 3 घंटे कथा में बैठते हैं, लेकिन 3 घंटे कथा में मन नहीं होता है। बैठे कथा में है और मन से कुछ चिंतन और ही चल रहा है, कहीं के कहीं हम पहुंच जाते हैं, होता है। तो यदि मन कहीं चला गया हो बाहर, तो जैसे ही हम राधे राधे कहते हैं, तो जैसे ही राधे राधे कहा, तो जो मन बाहर दुकान में चला गया था बाजार खरीदने के लिए सामान, वो मन आकर कथा में स्थित हो जाता है। तो निद्रा देवी आने न पाए और मन कहीं जाने न पाए। तो इसका केवल एक उपाय, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो जब हमारा हृदय भवन निर्मल होगा, मन हमारा निर्मल होगा, तो हमें श्री कृष्ण राम का दर्शन होगा। भगवान ने स्वयं कहा, निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा, मोहे कपट छल छेद न भावा, मोहे कपट छल छेद न भावा, निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि। तो मन को निर्मल बनाना है और हृदय भवन को सुंदर बनाना है, निर्मल बनाना है, स्वच्छ बनाना है। जब ये 2 काम हम कर लेंगे तो फिर भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा। बिना बुलाए, बिना आह्वान किए भगवान स्वयं से आकर के घुसपैठ करके आपके हृदय भवन में कब्जा करके बैठ जाएंगे। उसके बाद आप उनको बाहर निकालना भी चाहो, प्रभु चलो निकलो यहाँ से, भगवान ने कहेंगे कि हमने एक बार कब्जा जमा लिया। जहाँ एक बार कब्जा हो गया तो फिर कब्जा खाली नहीं होगा। आप लाख प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, एक बार टेढ़ी टांग वाला आपके हृदय भवन में बैठ गया तो फिर वो बाहर कभी निकलेगा ही नहीं। जैसे कि एक 3 जगह से जुड़ा हुआ कोई लकड़ी हो, अब उसे एक कांच की बोतल में डाला जाए, सबसे पहले तो वो जाएगा नहीं, लेकिन बहुत परिश्रम करके वो चला भी जाएगा। लेकिन एक बार यदि वो चला गया तो फिर दोबारा यदि उसको निकालने का प्रयास किया जाएगा तो वो कभी निकलेगा ही नहीं। उसी प्रकार से वो टेढ़ी टांग वाला आकर जैसे ही हमारे हृदय भवन में बैठ जाता है, उसके बाद भक्त चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना करे। जब नारद जी एक बार ब्रज में आए, वृंदावन में आए, तो गोपियों को देखा ध्यान में बैठी हुई है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, जो ध्यान गम्य तत्व श्री कृष्ण इनके सामने है, साथ में है, ये उनके साथ होने के बाद ये किनका ध्यान कर रही है। नारद जी को बड़ी जिज्ञासा हुई, जो ध्यान गम्य तत्व इनके साथ है, इनके सामने है, फिर ये गोपियां किसका ध्यान कर रही है। नारद जी ने आकर के पूछा, अरे गोपियों,
तुम सब किसका ध्यान कर रही हो? तो गोपियों ने कहा कि हम श्री कृष्ण को अपने हृदय से निकालने के लिए ध्यान कर रही हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। जीव भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बिठाने के लिए ध्यान करते हैं कि भगवान एक बार हमारे चित्त में आकर बैठ जाए, हृदय में आकर के बैठ जाए। और गोपियां ध्यान इसलिए करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय भवन को छोड़कर चले जाएं। नारद जी ने कहा ये तो उल्टा ही हो गया। लोग भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं कि आकर के हृदय भवन में बैठे, और तुम सबके हृदय भवन में बैठे हैं, तुम चाह रही हो कि निकल जाए। तो गोपियों ने कहा क्या कहें नारद जी, जब से वो श्री कृष्ण हमारे हृदय भवन में आकर के बैठा है तब से हम अपने घर का कोई कार्य नहीं कर पाती हैं। सुनो मेरी बात, गोपी कहती है एक दिन मेरी सास ने कहा बहू धान कूट ले, मुझे भात बनानी है। पहले तो धान को घर में ही कूटा जाता था, ओखली मूसर में आदि में। तो अब सास ने बहू से कहा बहू थोड़ा सा धान से चावल निकाले, भात बनाना है मुझे। सास तो चली गई अंदर। अब बहू रानी हाथ में मूसल लेकर खड़ी हो गई। इतने में ही वो टेढ़ी टांग वाला सामने नजर आ गया। अरे भाभी क्या कर रही है? भगवान श्री कृष्ण नहीं है, भाव में डूब गई और उसको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण सामने है मेरे, और आकर पूछ रहे अरे भाभी क्या कर रही है? अब वो गोपी भगवान से बतियाने लगी। घंटा बीत गया। इतने में ही सास की आवाज आई, अरे बहू तेने चावल निकालो कि ना है? अब जैसे ही देखा बहू रानी ने तो वहां तो ना तो कृष्ण थे और इधर चावल भी नहीं निकला। तो सास जी ने खूब खरी खोटी सुनाई। फिर दूसरा काम दिया सास जी ने, फिर श्री कृष्ण के स्मरण में खो गए। तो नारद जी से कहती है गोपियां कि हम अपने घर का एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती हैं। क्यों? वो हमारे हृदय भवन में ऐसा घुसा है, ऐसा बैठा है कि हमारा सारा ध्यान इसमें ही लगा रहता है। इसलिए हम उसको निकालने के लिए यहाँ युग में बैठी हैं, ध्यान में बैठी हैं कि वो जो कृष्ण तत्व है वो हमारे हृदय से बाहर निकल जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। क्योंकि गोपियों का जो चिंतन था, गैया दूधते समय, भोजन बनाते समय, हर काम को करते समय केवल कन्हैया का ही स्मरण रहता था। उसी प्रकार से हमारा भी जीवन होना चाहिए। संसार का काम करते हुए गोपियां भी घर परिवार में ही रहती थी, पति पुत्र थे, परिवार था, और सबके साथ रहते हुए भी सारा काम करती थी और ध्यान किसका रखती थी? केवल श्री कृष्ण का। तो उसी प्रकार से हम सबको भी संसार का सारा कार्य करते हुए केवल मन राख्यो जहां कृपा निभाना। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आइए कथा के क्रम में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में हम सब ने ध्रुव जी का सुंदर चरित्र सुना था। छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज जो अपनी विमाता के वचनों से पीड़ित होकर, व्यथित होकर वन में जाकर के तप किया और 5 महीने की कठोर तपस्या से भगवान नारायण को प्राप्त कर लिया। यदि सच्ची श्रद्धा हो, दृढ़ संकल्प हो भगवान को पाने की, मन में इच्छा जागृत हो गई कि अब तो भगवान को पाना ही है, उनको पाए बिना अब हम चैन से नहीं रहेंगे, तो फिर भगवान की दर्शन में देर नहीं है। छोटे से 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। विमाता के वचन को सुन करके संकल्प किया कि अब तो मैं भगवान का दर्शन करके ही आऊंगा। नारद जी ने आकर के परीक्षा की, बेटा तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है, सिंहासन पर बैठना है, चल मैं तुझे तेरे पिता की गोद में राज सिंहासन पर अभी बिठाता हूं। ध्रुव जी ने सोचा कि नहीं, अब तो मैं भगवान का दर्शन किए बिना वापस लौटूंगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए। नारद जी ने कहा देखो वन में तो अनेक हिंसक जीव जंतु रहते हैं,
और तपस्या करने से 1000 वर्ष तक जब तपस्या में बैठते हैं योगी मुनि संत महात्मा, तो भी उनको भगवान का दर्शन नहीं होता। नारद जी ने कहा, ध्रुव जी ने कहा, जो हो गुरुजी, मैंने तो सुना है जिनको आपका दर्शन मिल जाता है उनको परमात्मा का भी दर्शन मिल जाता है। अब मुझे आपका दर्शन मिल गया है तो मुझे विश्वास है कि मुझे परमात्मा का दर्शन मिल ही जाएगा। आप रामचरितमानस को उठा कर देख लीजिए, नारद जी का मिलन जिन जिन से हुआ है, पार्वती जी से हुआ, जानकी जी से हुआ, सबको भगवान मिले हैं। तो नारद जी प्रसन्न हो गए। देखो क्षत्रिय का तेज अपनी विमाता के वचनों से व्यतीत होकर के दृढ़ संकल्प लेकर के निकला है। तो यदि कोई भक्ति के मार्ग पर बढ़े, साधना के मार्ग पर बढ़े, तो उसे प्रोत्साहन करना चाहिए। और जो नहीं भी भक्ति के मार्ग पर है तो उनको भक्ति के मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन समाज में विपरीत बात होती है। यदि कोई भजन के मार्ग पर बढ़ता है, कोई साधना के मार्ग पर बढ़ता है, जैसे कि वृंदावन चले गए और वृंदावन जाकर के देखा, बिहार जी का दर्शन किया, वो भक्ति का नशा चढ़ा, अब तो तिलक लगाने लगे, कंठी पहन लिया, हाथ में माला गोली लेकर जपने लगे। अब जो वृंदावन से हम आए, पड़ोसियों ने देखा, अच्छा ये भूचाल जैसा परिवर्तन कहाँ से आ गया। अब पड़ोसी कहते हैं, हाँ हाँ हम तो जानते हैं कैसी भक्ति है। अब कोई भक्ति के मार्ग पर बढ़ रहा है तो उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। लेकिन हम सब यदि कोई 2-4 माला जप भी रहा है, तिलक आदि लगा रहा है, तो हम सब ऐसा कहते हैं कि उसको सुनकर के बेचारा शर्मा जाता है और जो कर भी रहा है उसको छोड़ देना होता है। 2-4 बार आप तो दीजिए, हाँ आजकल बड़े भगत बन रहे हो। भगत भी तो कई प्रकार के होते हैं। अब जो भगत कैसे भी हो, लेकिन भगत बन जाओ। यदि आप भगत बन गए तो आपको भगवान मिल ही जाएंगे, चाहे नकली जी भगत क्यों ना हो, लेकिन हो तो भक्त तो भक्ति है, चाहे नकली हो चाहे असली हो। नकली भी हो तो कितने दिन तक नकली रहेगा, एक ना एक दिन तो असली हो ही जाएगा। क्योंकि भक्ति में, भजन में वो प्रभाव है। भजन करते करते, जप करते करते, नाम कीर्तन करते करते मन हमारा शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो पहले नकली भक्त थे, नकली थोड़े दिन भक्ति किया, भजन किया, तो आगे से नकली के न निकल गया, तो नकली के आगे से न निकल गया तो क्या बचा? हाँ, नकली के आगे से यदि न हटा दिया जाएगा तो क्या बचा? हाँ, कली। तो कली भगत हो गया। अब कली एक ना एक दिन तो खिलता ही है। तो कली जब खिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? फूल। कलियां खिलती हैं तब उसको फूल कहते हैं ना। तो पहले नकली था, न हट गया, कली हुआ। कली फिर एक ना एक दिन खिलेगा ही, और जिस दिन खिल गया तो वो फूल बनेगा, तो फूल भगत हो गया। तो इसी प्रकार से भक्ति कैसे भी करो, लेकिन वो भक्ति का नशा जब चढ़ गया तो आपको एक दिन फूल भगत बनाकर ही छोड़ेगा। तो ध्रुव जी का दृढ़ संकल्प, मैं बिना दर्शन किए भगवान का वापस नहीं लौटूंगा। जब हमारे अंदर ऐसा संकल्प आ जाता है तो भगवान किसी न किसी महापुरुष को हमारे जीवन में भेज देते हैं। लोग कहते हैं सच्चे सद्गुरु नहीं मिलते। अरे भाव आपके अंदर जाग जाए तो घर बैठे साधु संत दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। आपने अनुभव भी किया होगा, अचानक से कभी ऐसी कृपा हो जाती है भगवान की, अनायास से ही महापुरुषों का आगमन हो जाता है। यदि संकल्प हमारे हृदय में आ गया भगवान को प्राप्त करने का, तो भगवान भी किसी न किसी बहाने से किसी न किसी को हमारे जीवन में भेज देते हैं। जाओ जाकर मार्गदर्शन करो। नारद जी आ गए ना ध्रुव जी के पास। ध्रुव जी ढूंढ कर तो गए नहीं नारद जी के पास, स्वयं नारद जी या ध्रुव जी के पास आए हैं और आकर के मंत्र भी दिया और स्थान भी बता दिया, जाओ वहां चले जाओ। तो ध्रुव जी ने आकर मधुबन में सुंदर तपस्या किया और भगवान नारायण को प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। तो भगवान नारायण ध्रुव जी के मन को, बात को समझ गए और अपना शंख लिया और ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया। और जैसे ही कपोल से स्पर्श हुआ है शंख, आज
मानो भगवान ने ध्रुव जी की सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया और ध्रुव जी बड़ा सुंदर स्तुति गा रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आज आपने मेरे अंदर प्रविष्ट होकर के मेरी इस सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हारे मन में इच्छा था ना सिंहासन पर अपने पिता की गोद में बैठने की, तो आज से वही सिंहासन हम तुमको 36,000 वर्ष तक के लिए देते हैं। 36,000 वर्ष तक के लिए ध्रुव जी को वो सिंहासन। इधर ध्रुव जी को थोड़ी दिलाने में कि मैंने भगवान से क्या मांग लिया। नारद जी ने आकर के उत्तानपाद से कहा तुम्हारा पुत्र भगवान का दर्शन करके आ रहा है। तो आज उत्तानपाद अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुरुचि सुनीति के साथ राजमहल के द्वार पर आकर खड़े हैं। क्यों? अपने पुत्र का स्वागत के लिए। वही पुत्र जब गोद में बैठना चाह रहा था सिंहासन पर, तो विमाता ने कितने कड़वे वचन कहे, लेकिन भगवान की कृपा हो गई तो देखो बुद्धि भी पलट गई। स्वागत करने के द्वार पर आकर खड़े हैं, पूरे महल को दुल्हन की तरह सजवाया। ध्रुव जी महाराज आए हैं और आकर के सबसे पहले अपनी विमाता के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि आज मुझे भगवान नारायण का दर्शन मिला तो इसके मूल में तो मेरी विमाता ही है। उसके बाद अपनी मां को प्रणाम किया, उसके बाद पिता को प्रणाम किया। पिताजी ने ध्रुव जी को हिरागति प्रदान किया। स्वयं तो भजन करने के लिए चले गए। ध्रुव जी का भाई उत्तम शिकार करने के लिए वन में गया। इतने में ही यक्षों ने उसे मार दिया। ध्रुव जी को जब समाचार मिला तो ध्रुव जी ने यक्षों की पुरी पर आक्रमण किया, हजारों यक्षों को मार दिया। मनु जी ने आकर समझाया, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, ये साधुओं का मार्ग नहीं, हिंसा कर रहा है, अपने क्रोध को क्या किया। मनु जी के कहने पर ये ध्रुव जी मान गए। तो यक्षों के राजा कुबेर प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा। तो भगवान की अखंड भक्ति आज ध्रुव जी ने मांगी है। 36,000 वर्ष तक आज सुख होगा। और जब समय पूरा हुआ तो भगवत धाम से विमान आया ध्रुव जी को लेने के लिए। मृत्यु देव में आकर के हाथ जोड़ करके कहा महाराज विमान में प्रवेश करिए। तो मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी ने विमान में प्रवेश किया। ध्रुव जी उदास हो गए विमान में बैठने के बाद। पार्षद ने पूछा क्या बात है, उदास क्यों हो गए? तो ध्रुव जी ने कहा जिन माता ने मुझे जन्म दिया, जिनकी कृपा से मैंने भगवान का दर्शन किया, तो मैं अपनी माता जी को तो वहीं बुलाया। तो पार्षदों ने विमान का खिड़की खोला और कहा कि देखो आगे एक और विमान जा रहा है। ध्रुव जी ने झांक करके देखा कि एक विमान आगे जा रहा है। तो पार्षदों ने कहा कि आगे जो विमान जा रहा है ना, इसमें आपकी माता जी है। आप जैसे भक्त को जन्म दे वो माँ पीछे कैसे रह सकती है? आगे उन्हीं के वंश में एक बड़े धर्मात्मा राजा हुए जिनका नाम था अहम। संतान नहीं थी, पुत्रष्टि यज्ञ कराया, एक संतान हुई, लेकिन संतान भी ऐसी कि पिता को ही राज भवन छोड़कर भागना पड़ा। जब राजा का सिंहासन खाली हो गया तो चोर डाकुओं का चारों तरफ साम्राज्य हो गया। तो संतों ने देखा कि ये राज सिंहासन सुनी रहनी नहीं चाहिए। तो आज कहा कि चलो अब जो पुत्र है उसी को बिठा दो गद्दी पर। तो बहन को बिठा दिया। अब ये बैठते ही घोषणा कर दिया इसने कि देखो मेरे राज्य में ना तो कोई यज्ञ करेगा, ना दान करेगा, ना तप करेगा, सब बंद। संतों ने सुना, आकर समझाया जिस राज्य में यज्ञ नहीं होता, दान नहीं होता, भोज भंडारा नहीं होता, सत्कर्म नहीं होता, तो वहां दुर्भिक्ष होता है, महामारी फैलती है, अकाल पड़ता है। संतों को ये डांटने लगा, कहता है कि तुमको पता नहीं, एक राजा के शरीर में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। यदि तुमको पूजा करनी है तो मेरी करो, मेरे नाम से करो। जो इतना कहा, संतों ने क्रोध किया, हन्यतामेष पापा प्रकृति दान, और ये धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया। इसकी मां ने इसके शरीर को तेल के द्रोण में सुरक्षित रखा
जब सिंहासन खाली तो फिर राज सिंहासन सुनी तो होनी नहीं चाहिए, तो सहेज के मन को मंथन किया, तो एक ओर से अर्ची महारानी और एक ओर से पृथ्वी जी प्रकट हुए। ये भगवान के अवतार है। बोलो पृथ्वी जी महाराज की। संतों ने देखा सुंदर जोड़ी है, मान्य ग्रहण करवा दिया। अब इनके सामने सबसे पहले अकाल की समस्या है। प्रजाजनों ने आकर के प्रार्थना किया, महाराज हम भूख से मर रहे हैं, क्योंकि अकाल पड़ा है राज्य में, अन्न नहीं है खाने को। तो राजा का धर्म है, यदि वो कर लेता है प्रजा से, तो प्रजा के लिए भोजन की व्यवस्था करना राजा का धर्म है। प्रजा को कोई कष्ट ना हो, ये राजा का धर्म है। तो पृथ्वी जी ने पता किया कि अकाल क्यों पड़ा है, अन्न क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो पता चला कि पृथ्वी ने औषधि देना बंद कर दिया, अन्न देना बंद कर दिया। तो पृथ्वी को मारने के लिए आज धनुष बाण निकाल लिया। पृथ्वी गौ रूप धारण करके आई सामने और कहा, महाराज मैं तो एक अबला हूं, आप मुझ पर क्रोध क्यों कर रहे हैं। पृथ्वी जी ने कहा, तो वो बीज तो लेती है लेकिन अन्न नहीं देती। जब हम खेत में बीज डालते हैं तो फसल के रूप में हमको अन्न मिलता है, तो बीज तो लेती है लेकिन तो फसल नहीं देती है। तो पृथ्वी ने कहा कि आपके पूर्वज राजाओं ने मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया, इतना पापाचार किया, तो जो उर्वरक क्षमता शक्ति थी पृथ्वी में वो समाप्त हो गई। पृथ्वी में जब पुण्य बढ़ता है, जब यज्ञ होता है, धर्म का कार्य होता है, तो पृथ्वी जो है लहलहाती है, प्रसन्न होती है। और पृथ्वी पर जब पाप बढ़ने लगता है तो पृथ्वी करुण क्रंदन करती है और उसके अंदर जो क्षमता होती है उर्वरक वो सब समाप्त हो जाती है। कहा, हमारा अलग अलग पदार्थ बनाइए और सभी अभिष्ट पदार्थों का दोहन करिए। तो आज अलग अलग पदार्थ बनाकर सभी अभिष्ट पदार्थों का दोहन किया। इधर पृथ्वी जी महाराज जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया, 99 तो निर्विघ्न पूरा हो गया। जब 100वां यज्ञ हो रहा था तो घोड़े को चुराकर इंद्र ले गया। जब पृथ्वी जी को पता चला तो कहा कि आज हम इंद्र को छोड़ेंगे नहीं। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, जो यज्ञ करा रहे थे महाराज, यजमान को क्रोध करना नहीं चाहिए, अभी हम उस इंद्र को इस यज्ञ कुंड में बुलाकर यहीं समाप्त कर देंगे। और ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, इंद्र का सिंहासन डगमगा गया, डोल गया। इंद्र सीधे ब्रह्मा जी की शरण में गया। ब्रह्मा जी इंद्र को लेकर पृथ्वी जी के यज्ञ में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी जी से कहा, पृथ्वी इस यज्ञ को तुम यहीं पर विश्राम कर दो। तो ब्रह्मा जी की बात का सम्मान करके वहीं पर विश्राम कर दिया। यदि कोई दूसरा होता तो कहता कि मैंने संकल्प लिया है और जो एक बार संकल्प ले उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी की बात का सम्मान करते हुए पृथ्वी जी ने वहीं उसी समय उस यज्ञ को विश्राम कर दिया। जो देखा भगवान नारायण ने, तो आज भगवान नारायण यज्ञ मंडप में प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। पृथ्वी जी प्रसन्न हो गए, प्रणाम किया। भगवान नारायण ने वरदान मांगने को कहा। तो कहा, प्रभु जब मैं आपकी कथा 2 कानों से सुनता हूँ ना तो मुझे तृप्ति नहीं होती, तो इन 2 कानों में मुझे 10,000 कान की शक्ति प्रदान करिए। जब आपकी कथा को सुनूं तो मुझे बड़ा आनंद मिले। तो भगवान ने वरदान दिया कि ठीक है, इन 2 कानों में मैं आपको 10,000 कानों की शक्ति प्रदान करता हूँ। एक बार पृथ्वी जी के यहाँ सनत कुमारों का भी आगमन हुआ था और जो देखा सनत कुमारों को आते हुए तो पृथ्वी जी ने कहा कि आप जैसे संतों का आगमन जिनके घर पर हो जाए वो घर घर नहीं, वो घर तीर्थ बन जाता है। जिन घरों में साधु संतों महापुरुषों का आगमन होता है, पूजा पाठ यज्ञ हवन ब्राह्मण भोजन होता है, वो घर घर नहीं, वो घर तीर्थ रूप होता है। और जिन घरों में ना तो कभी कोई पूजा होता है, ना कोई पाठ होता है, ना कभी सत्संग होता है, ना हवन होता है, ना ब्राह्मण भोजन होता है, ना संतों का चरणों तक पड़ता है, तो कहते हैं वो घर घर नहीं, वो घर तो शमशान के तुल्य है। ऐसे ही है जैसे एक वृक्ष है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, लेकिन वृक्षों के चारों तरफ सर्पों का डेरा है। अब सर्प के भय से
कोई उस वृक्ष के पास जा नहीं सकता, ना तो फल ले सकता है, ना वृक्ष का छांव ले सकता है। उसी प्रकार से हमारे पास क्यों ना ऐश्वर्य हो, संपत्ति हो, धन हो, लेकिन यदि वो हमारे लिए ही है तो फिर उससे क्या होगा? यदि भगवान ने हमको ऐश्वर्य दिया है, संपत्ति दिया है, धन दिया है, तो समय समय पर थोड़ा सा सत्कर्मों में लगाना चाहिए। आगे इन्हीं के वंश में प्राचीन बरी हुई। प्राचीन बरी के पुत्र प्रचेतागस, पिता ने कहा सृष्टि विस्तार करने के लिए, तो इन्होंने जाकर के नारायण सरोवर पर पहले सोचा कि हम तप करेंगे। जब नारायण सरोवर पर पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं, आज उस सरोवर से भगवान भोलेनाथ स्वर्ण से कांति लिए हुए बाहर निकल रहे हैं। सबने प्रणाम किया और यहाँ भोलेनाथ ने सुंदर रुद्र गीता का उपदेश दिया। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं, क्षणार्धेनापि तुल्ये ना स्वर्गम न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मध्यानाम की मोदासिस। एक क्षण का भी जो सत्संग है वो स्वर्ग और मोक्ष सुख से बढ़कर है। क्षणार्धे ना तुल्ये ना स्वर्गम ना पुनर्भवम्। इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग में आते ही सत्संग के सरोवर में जैसे ही स्नान कौआ करता है तो कैसा हो जाता है, काक होई बिक बकऊ मराला, कोयल की तरह बोलने लगता है। और जो बगुला होता है वो हंस बन जाता है। किसके प्रभाव से? सत्संग के प्रभाव से। सत्संग में आने के बाद हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है। लेकिन बदलाव तब आता है जब सत्संग का सुना हुआ हमारे जीवन में उतरता है। अब सरोवर में के पास आकर के आप खड़े हो गए तो बदलाव नहीं आएगा। सरोवर में जाकर के जब आप डुबकी लगाएंगे तो बदलाव आएगा। ऐसा ही बदलाव आया था ना, जो लंकनी कह रहे थे हनुमान जी महाराज को कि मैं यहाँ चोर को खाने के लिए खड़ी हूँ, तो हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का मारा था, तो जो कौए की तरह काव 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 कर रही थी, जैसे ही हनुमान जी महाराज का एक मुक्का पड़ा, सोई लंकनी कोयल की तरह बड़ा मीठा बोलने लगी। तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम के दूरा। तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम के दूरा। तात मोर तो जो लंगड़ी कह रही थी मैं यहाँ चोर को खाने के लिए बैठे हूँ, हनुमान जी महाराज ने कहा कि इसका जो स्वामी है जिसने हमारी माता को चुरा लिया उसे तो साधु पुरुष समझ रही है, और हम अपनी माँ की खोज के लिए जा रहे हैं, पता लगाने के लिए जा रहे हैं, हमको चोर कहती है, इसकी बुद्धि खराब है, तो इलाज करना पड़ेगा। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, सोई बदल गई, कहने लगी तात मोरे अति पुण्य बहुता, आज मेरे पुण्य का उदय हुआ है जो मैं राम जी के दूत का दर्शन कर रहे हैं। और लंकनी ने कहा था तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक तुल न ताहि सकल मिली जो सुखलभ सत्संग। तो एक क्षण का सत्संग हनुमान जी का मिला लंकनी को, चाहे मुक्के के रूप में ही मिला। कभी कभी किसी के लात के खाने के बाद भी यदि ठाकुर जी मिल जाए ना तो उसको भी प्रणाम करना चाहिए। रावण की लात खाकर जब विभीषण जी भगवान की शरण में आए तो वो जो चरण का प्रहार था वो भी सत्संगी है, जिसके चलते राम जी मिल गए। आज लंकनी को हनुमान जी ने एक दूसरा मारा, सारी बुद्धि उसकी ठीक कर दी।
तो एक क्षण का भी सत्संग हमारे जीवन को बदल देता है। प्रेम से कहो श्री राधे। जैसे हनुमान जी ने लंकिनी की बुद्धि को बदल दिया, तो हम भी जब सत्संग में आकर के बैठेंगे तो हमारी बुद्धि भी बदल जाएगी। क्योंकि अतुलित बल धाम हेम शैलावदेहम धनुज्वल दृष्टांत ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी महाराज तो सकल गुण के धाम है। यदि किसी के पास बल होगा तो दिमाग कमजोर होता है ना। कोई एक ही कला में प्रवीण होता है। जो पहलवान होगा तो प्रायः पहलवान जो होते हैं वो मोटे बुद्धि के होते हैं, उनके पास बुद्धि थोड़ा कम होता है। और जो बुद्धिमान होंगे वो फिर डेढ़ हड्डी के होते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज तो पहलवान भी है और बुद्धिमान भी है। उनके जैसा तो कोई संसार में है ही नहीं। किसी प्रकार का भी कोई संकट क्यों ना हो, क्योंकि आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संकट हैं। हनुमान जी की शरणागति स्वीकार कर लीजिए। हनुमान जी का नित्य नियम से सेवा पूजा दर्शन शुरू कर लीजिए। देखिए आपका जीवन का सारा संकट समाप्त हो जाएगा। नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करिए 11 दिन तक, 11 बार। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना, वो संकट टल जाएगा। क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और किसी प्रकार का भी कोई बंधन क्यों ना हो, क्योंकि आजकल सबको लगता है महाराज हम पर किसी ने कुछ करवा दिया है। प्रेम से कहो श्री राधे। होता है ना, प्राय जो आते हैं ना मिलने, तो मन में यही जिज्ञासा, हमको तो लगता है किसी ने हम पर कुछ कर ही दिया है, काम ही नहीं चल रहा, शरीर ठीक नहीं है। प्राय सब यही कहते हैं। अब कुछ किसी ने कुछ नहीं भी करा दिया, लेकिन ये भ्रांति, जो संदेह है, जो शंका है, उसने मन में डेरा जमा लिया है। और ये जो शंका और संदेह है, ये बड़ा खतरनाक होता है। तो हमको लगता है हाँ जरूर किसी ने कुछ करा। यदि आप नित्य नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कोई कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। और कुछ ज्यादा परेशानी आपत्ति विपत्ति है तो हनुमान चालीसा का 100 पाठ डेली करो। जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छोट नहीं बारे महासुख होई, छोट नहीं बारे महासुख होई। तो कैसा भी क्यों ना बंधन हो किसी प्रकार का, 100 पाठ आप नित्य नियम से कर लीजिए 40 दिन। सारा बंधन यदि है जो आपको लगता है वो भी समाप्त हो जाएगा। वही हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। मंगलवार का भी दिन है। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन
नव निधिये दाता अष्ट सिद्धि नव निधिये दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता सिया राम जी के काज सवारे सिया राम जी के काज सवारे मेरा करो दान पवन सुत बेते बारंबार पवन सुत विनती दोनों हाथ में ताली से कर देंगे। अपरम पार है सती तुम्हारी अपरम पार है सती तुम्हारी तुम पर लीजे अवध बिहारी तुम पर लीजे अवध बिहारी भक्ति भाव से ध्याओ तो है भक्ति भाव से ध्याओ तो है कर दो से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती हनुमान जी महाराज की नाम तुम्हारा जपो निरंतर नाम तुम्हारा अब नहीं छोड़ो तेरा सहारा अब नहीं छोड़ो तेरा सहारा राम भक्त मोहे शरण लीजे राम भक्त मोहे शरण लीजे भव सागर से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन
हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। तो हनुमान जी महाराज कलयुग में आज भी हैं। जहाँ भी कथा होती है, राम कथा, कृष्ण कथा, सत्संग, तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज आकर के अपना स्थान ग्रहण करते हैं। सबसे पहले श्रोता हनुमान जी महाराज राम कथा के रसिक हैं, कृष्ण कथा के रसिक श्रोता हैं। तो हनुमान जी महाराज आज भी 7 चिरंजीवी में हनुमान जी महाराज भी हैं। तो हनुमान जी महाराज आज भी धराधाम पर हैं। इसलिए कोई आपत्ति विपत्ति कष्ट है तो हनुमान जी की शरण में जाओ तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। तो संकट से यदि छुटकारा पाना है तो हनुमान जी की शरण में जान किसी प्रकार का कितना बड़ा संकट क्यों ना हो, हनुमान जी की कृपा हो जाए तो सब दूर हो जाता है। इसलिए हनुमान जी की भक्ति तो करनी ही चाहिए। बच्चों को भी कहना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम एक पाठ तो रोज करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और ज्यादा कुछ समय लगता नहीं है, 2-4 मिनट ही लगता है। तो कम से कम एक पाठ तो हनुमान जी महाराज का सबको करना चाहिए। बच्चों को भी सिखाना चाहिए। सुबह नहीं कर सकते तो रात्रि में सोने से पहले कर लीजिए, लेकिन करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने, गृहे रमत यन्मूलः कर्म बंध पराभवा। मनु जी के जो दूसरे पुत्र प्रियव्रत हैं उनका चरित्र सुनाया। एक बार प्रियव्रत जी महाराज ने विचार किया कि मैं रात्रि होने नहीं दूंगा। रात्रि में 12 घंटे जो है लोग सो करके निकाल देते हैं। तो रजनी मपि दिनम करिष्यामि रथेन ज्योतिर्भयेन, एक ज्योतिर्मय रथ में बैठ करके 7 परिक्रमा करनी। तो 7 दिन तक रात्रि नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर के प्रियव्रत को समझाया, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा। तो ब्रह्मा जी के कहने पर प्रियव्रत जी मान गए। आगे इन्हीं के वंश में आग्नेय हुए हैं और आग्नेय के वंश में नाभि हुई। नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ और इनके यहाँ जैन धर्म के प्रथम आचार्य जो कहे जाते हैं ऋषभदेव जी, इनका अवतार हुआ। बोलो ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव जी का विवाह इंद्र की कन्या जयंती के साथ हुआ और इनके यहाँ 100 पुत्रों का जन्म हुआ। 100 पुत्रों को सामने बिठाया पिता ने और सुंदर शिक्षा दिया। पुत्रों, भगवान ने हमको मानव शरीर क्यों दिया है? केवल भोग भोगने के लिए नहीं, मानव शरीर मिला है भजन करने के लिए, उपासना करने के लिए। इसलिए संसार में हमारा सच्चा हितैषी प्रेमी वही है जो हमें भगवान से जोड़ता है। गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्। वो गुरु नहीं, वो जननी नहीं, वो पिता नहीं, जो अपने बच्चों को भगवान के चरणों में जाने की शिक्षा ना दे। जिसने हमारा भगवान से संबंध जोड़ दिया वही हमारा सच्चा हितैषी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और जिसने हमारा बिछोड़, जिसने हमें भगवान से दूर कर दिया, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो आज अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। ये जीवन जो मिला है इस तन से 2 आनंद की प्राप्ति होती है, एक विषयानंद, दूसरा ब्रह्मानंद। विषयानंद की प्राप्ति तो हर योनि में हो जाएगी। 84 लाख योनि में अन्य जितनी योनि है मनुष्य योनि को छोड़ करके तो सब में विषयानंद की प्राप्ति हो जाती है। एक पशु भी खाता है, पीता है, सोता है, संतान उत्पन्न करता है, मनुष्य भी करता है, लेकिन पशु ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं कर सकता।
विषयों का जब हम सेवन करते हैं तो जो आनंद मिलता है उसको कहते हैं विषयानंद। जैसे विषय है, जैसे किसी को रसगुल्ला बहुत प्रिय होता है, अब रसगुल्ला खाए तो बड़ा आनंद आया, तो वो आनंद कितना देर तक, ज्यादा देर तक नहीं, 2 4 10 रसगुल्ला खा लिया, उसके बाद रसगुल्ला को देखने की इच्छा भी नहीं होगी। तो विषयानंद शुरू में तो अच्छा लगता है, आनंद आता है खाने में, लेकिन जैसे जैसे करते खाते जाओ तो धीरे धीरे वो आनंद घटने लगता है। अब जैसे 10-15 रसगुल्ला किसकी कितनी कैपेसिटी है ये तो आप जाने, प्रेम से कहो राधे। किसी किसी का 1-2 में ही महापूर्ण हो जाता है और किसी का 100-200 में भी नहीं होता है। हाँ, आपको आश्चर्य लग रहा होगा, अभी हम मिथिला से आए हैं, अभी इससे पहले हमारी कथा दरभंगा में थी, मिथिला क्षेत्र में। तो मिथिला के लोग तो एक जन 2-2 300 रसगुल्ला अकेले खा जाते हैं। हाँ, सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा। यदि आपने महापुरुषों से कथा सुनी है तो संदेह नहीं होगा, हकीकत है। एक जन, क्योंकि खाने में मथुरा के जो चौबे जी भी होते हैं वो भी खाने में बहुत आगे होते हैं। 2-4 किलो रबड़ी अकेले पा जाते हैं। आप सब तो 50-100 ग्राम में नहीं पा पाएंगे, लेकिन 2-4-5 किलो रबड़ी अकेले पा जाते हैं। तो होता है, तो किसी का 2-4 में भी महापूर्ण हो जाता है, किसी का 200 में भी नहीं होता है। तो किसकी कितनी कैपेसिटी है ये तो स्वयं जानेगा। तो जब हम विषयों का सेवन करते हैं तो आनंद मिलता है, जो शुरू में तो आनंद देता है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे आनंद हट जाता है। फिर तो ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं ये, हम क्या खाएं। ज्यादा रसगुल्ले खा लोगे तो कट्टी डकारे आने लगेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। फिर पता चलता है अरे हमने ये क्या कर दिया। तो विषय आनंद ये शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन जैसे आपने विषयों का सेवन कर लिया उसके बाद तो फिर आगे चलकर भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मानंद की प्राप्ति यदि एक बार आपने जीवन में कर लिया, जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर लिया, तो फिर वो आनंद फिर कभी उतरता नहीं। क्योंकि जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। मस्ती तो वो है जो एक बार चढ़ जाए तो उसके बाद फिर कभी उतरे ही नहीं है। इसलिए तो गोपियों ने कहा था, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये जो प्रेम की बात है भूलो, ये जो प्रेम की बात है भूलो। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। एक बार नाम का नशा चढ़ गया तो गुरु नानक देव ने कहा, नाम तुम्हारे नाम का चढ़े रहे दिन रैन। एक बार नाम का नशा चढ़ जाए तो फिर तो वो नशा बढ़ता ही रहता है। प्रेम से कहो सीधा।
वर्षों को मोदी पत्रकार। आज कथा श्रवण करने के लिए पत्रकार पुरुषोत्तम मोदी जी आए हैं, तो आयोजक कमेटी की ओर से आपका अभिनंदन है। और विक्की मोड़ से जहां हमारी 5 वर्ष से कथा हो रही, ये 6वां वर्ष है, तो सभी माताएं आई हैं। अगली कथा आपके नाभा में ही 20 से 26 तक, 20 से 26 अप्रैल, 19 को यहाँ विश्राम होगा। 20 से शीतला माता का मंदिर पटियाला गेट में जो है, वहीं पर 20 से 26 श्रीमद् भागवत की कथा का समय 4 से 7। तो आप सभी यहाँ तो गंगा में गोता लगा ही रहे हैं, फिर 7 दिन और अवसर मिला है तो वहां भी लगाएंगे। प्रेम से कहो श्री राम। क्योंकि कथा तो एक होती है लेकिन प्रसंग अलग होती है। आप 7 दिन यहाँ भी कथा सुन लेना, वहां भी आकर सुन लेना, आपको ये नहीं लगेगा कि कथा वही सुना हमने, आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपको लगेगा कि फिर से नई कथा हम सुन रहे हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा था ना, रामचरित जे सुनत अगाही रस विशेष जाना नहीं। प्रभु की कथा को सुनकर यदि कोई कह दे कि हमने बहुत सुन लिया, अब क्या सुनना, तो उसने अभी तक उस रस को जाना नहीं। कथा सुनने के बाद भी जब जिज्ञासा बनी रहे और पिपासा, प्यास और उत्कंठा दोनों बनी रहनी चाहिए। तृप्ति का भी अनुभव होना चाहिए और प्यास सदैव के लिए बनी रहनी चाहिए। तो उसने कथा का श्रवण किया है। यहाँ तो 5वां वर्ष है, वहाँ क्योंकि सबसे पहली नाभा में हमारी कथा विक्की मोड़ में ही हुई थी। उस टाइम तो टीकाराम धर्मशाला था, पहली कथा हमारी पंजाब में नाभा में टीकाराम धर्मशाला में हुई थी। सभी माताओं ने मिलकर के बड़ा सुंदर आयोजन किया था। और जैसा कि एक बार कथा हो जाता है, जब रस और जब आनंद, जब मस्ती चढ़ जाता है, तो फिर तो प्रति वर्ष का सौभाग्य बन जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो सभी माताएं आई हैं, तो आप सबका भी स्वागत, अभिनंदन, वंदन। क्योंकि देखो धर्म की रक्षा किनके हाथों में है आज के समय में? मातृशक्ति। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, तो आप देखेंगे सबसे आगे कौन रहता है? बताओ, सबसे आगे कौन होता है? माताएं होती हैं। अब माताएं कथा सुनने ही नहीं आए तो फिर कथा कौन कहे? आप बताओ। आपने देखा होगा यहाँ तो कहीं भी कथा होती है तो मात्र शक्तियों की ही संख्या ज्यादा होती है। बहुत कम जगह ऐसा होता है कि जहाँ 50-50 देखने को मिलता है। अभी हम लोग नेपाल में थे, विराटनगर में कथा हुई थी, तो वहां पर 25% संख्या पुरुषों का देखने को मिला। काठमांडू में राम कथा थी तो वहां भी 10-20% देखने को मिला। बाकी यहाँ तो जैसे मात्र शक्तियां ही नजर आ रही हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो मात्र शक्तियों को ही आरक्षण कथा आदि में मिला है। और जितने भी धार्मिक कार्य हो रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, आप सबके चलते ही हो रहे हैं। यदि माताएं आगे नहीं बढ़े तो फिर कैसे हो? तो क्या कह रहे थे? प्रेम से कहो श्री राधे। विषयानंद और ब्रह्मानंद, तो इस मनुष्य तन से ही, शरीर से ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सकती है। तो ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र थे भरत। भरत ने सिंहासन राजगद्दी संभाली। उसके बाद वैराग्य हुआ तो नेपाल जाकर गंडकी के तट पर कुटिया बनाकर भजन करने लगे। एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए आई। जब उसने सिंह के दहाड़ने की आवाज को सुना तो छलांग लगा दिया। अब वो गर्भवती हिरनी का बच्चा नदी में स्खलित हो गया। स्वयं तो गुफा में जाकर मर गई। भरत जी ने देखा तो भरत जी ने आज उस हिरण के बच्चे को बचाया और लाकर की कुटिया में रख लिया। अब जो मन भरत जी का पहले भगवान में लगा था, अब वो मन हिरण के बच्चे में लग गया। और मन तो एक है, चाहे इसे भगवान में लगाओ चाहे संसार में लगाओ। एक दिन जब हिरण का बच्चा कहीं चला गया तो भरत जी व्याकुल, कैसे व्याकुल? जैसे राम जी व्याकुल हुए थे जानकी जी के लिए, उसी प्रकार से भरत जी व्याकुल हो गए। एक पास में हिरण को देखते हुए शरीर को छोड़ा। अंतिमति, अंतिम समय में जिसका स्मरण होता है वही शरीर मिलता है।
तो हिरण का स्मरण किया तो हिरण बने। भगवान की भक्ति भजन का प्रभाव होता है कि पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था। अब वो हिरण का शरीर छोड़ दिया, अगला जन्म एक ब्राह्मण देवता के यहाँ मिला। पिताजी ने कहा कि बेटा गायत्री मंत्र पढ़ो, स्वास्थ्य वाचन याद करो। लेकिन आज भरत जी ने सोचा कि एक बार मैं संसार के चक्कर में फंस चुका हूँ, भजन किया, अंतिम समय मेरा बिगड़ गया तो मुझे हिरण बना पड़ा। अब मैं संसार के चक्कर में पड़ूंगा ही नहीं। संसार वाले तभी तक हमको पूछते हैं जब तक हम उनके काम आते हैं। आप संसार वाले के काम आना बंद हो जाइए तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। तो संसार से बचने का सबसे सरल उपाय कौन सा है? पागल बन जाना। पागल में कोई देखना चाहता है, पूछना चाहता है, तो नाम तो था भरत, लेकिन जड़ की तरह हो गए, पागल की तरह रहने लगे, तो नाम पड़ गया जड़ भरत। अब पिताजी चले गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन कभी सुनाया नहीं गायत्री मंत्र याद करके। क्यों? क्योंकि यदि आज हम गायत्री मंत्र सुना दे, स्वास्थ्य वाचन सुना दे, तो फिर पिताजी कहेंगे जाओ जजमान की सत्यनारायण कथा पाठ करके आ जाओ, हो सकता है मन हमारा फिर कहीं लग जाए। तो अब बिल्कुल सावधान है, अब बिल्कुल कहीं नहीं फंसेंगे। जब भैया भाभीओं के शासन में आए तो खेत में ले जाकर के काम पर लगा दिया, कोई पशु पक्षी ना आ पाए। भरत जी ने सोचा ये पशु पक्षी किसने बनाए? भगवान ने। खेत किसका है? भगवान का है। तो बुला बुला करके गिनाने लगे। जब पता चला इनके भाइयों को तो आ करके धक्का मार करके भगा दिया। उसके बाद डाकुओं ने पकड़ लिया था बलि देने के लिए, तो मां भद्रकाली जी ने रक्षा की। फिर आगे भरत जी ने राजा रघुगण को भवाटवीर का वर्णन करके निज आत्म स्वरूप का वर्णन कराया था। पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में नरकों की कथा का वर्णन किया। 28 प्रकार के नरक भागवत में बताए। वैसे तो अनेक प्रकार के नरक होते हैं, लेकिन भागवत में 28 प्रकार के नरक के बारे में बताया। कौन सा पाप करने से जीव कौन से नरक में जाता है। जो सुना परीक्षित ने कहा, महाराज यदि जीव से अज्ञानवश भूलवश कोई पाप हो जाए और वो नरक से बचना चाहे तो कोई उपाय है? तो सुखदेव जी ने कहा प्रायश्चित है, प्रायश्चित करके। परीक्षित ने कहा आप तो लोग कहेंगे देखो भागवत में लिखा है कि पाप करो और प्रायश्चित करके बच जाओ नरक जाने से। तो सुखदेव जी ने कहा देखो प्रायश्चित तो कर लेगा एक बार, लेकिन उसके अंदर पाप करने का जो धारणा है वो कभी खत्म नहीं होता है। वो धारणा कैसे खत्म होगी? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं के जित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अगम गुणवंतिका सेना निहारामिव भास्करा। जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जीव जब अपने मुख से एक बार भगवान के नाम को गाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वो नरक कभी स्वप्न में भी नहीं देखता है। लेकिन कब? जब उसने निश्चय कर लिया कि आगे से मैं और कोई पाप नहीं करूंगा। अब ये नहीं कि पाप भी किया, नाम लिया और पाप समाप्त हो गया, अब फिर पाप किया फिर समाप्त, ऐसे नहीं। जब हृदय में पश्चाताप हो कि अब आगे से मैं कोई पाप नहीं करूंगा तो फिर वो जीव बच जाता है। अजामिल का प्रसंग सुनाया। 10 पुत्र थे। संत के कहने पर 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा था। एक बार जब इसे यमदूत लेने के लिए आए, 88 वर्ष की आयु हो गई थी, 3 यमदूत पकड़ने के लिए आए। जो यमदूतों को देखा तो आज भय के मारे मुख से निकल गया, आओ नारायण मेरी रक्षा करो। तो पुत्र नारायण तो नहीं आया, भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए और यमदूतों को धक्का मार करके गिरा दिया। यमदूतों ने देखा अरे ये 4 चमकीले कहां से प्रकट हो गए जिन्होंने हमको ही धक्का मार के गिरा दिया। तो यमदूतों ने थोड़ा अपने आप को संभाला और उसके बाद पूछा भैया आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए, इसे क्यों बचाया? चारों पार्षदों ने कहा देखो हम भगवान नारायण के पार्षद हैं और तुमने सुना नहीं मरने से पहले इसने क्या कहा? नारायण। तो जो हमारे स्वामी का नाम लेता है मरने से पहले तो उसको बचाने के लिए हम आते हैं। यमदूतों ने कहा अरे महाराज ये पागल आप किसी और को बनाना, इसने आपके स्वामी को नहीं पुकारा, इसने
अपने पुत्र को पुकारा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि सबसे पहले नारायण नाम किसका पड़ा बताओ? हमारे स्वामी का, किसके पुत्र का? इसका पुत्र तो 2-4-5 साल पहले पैदा हुआ, लेकिन अनादिकाल से हमारे स्वामी का नाम नारायण है। तो भगवान के नाम की महिमा को जानते नहीं। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणा माशेषा गहरम विदो। भगवान का नाम तो कैसे भी क्यों ना लिया जाए, संकेत में लिया जाए, सांकेत्यम पारिहास्यम हंसी मजाक में, अवहेलना में, क्रोध में, वो नाम भी कभी खाली नहीं जाता। इसलिए तो कहते हैं नाम लो भगवान का, चाहे जैसे लो, चाहे भाव से लो, चाहे उभाव से लो, लेकिन भगवान का नाम लो। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करते। अग्नि में जलाने की शक्ति है, आपको ज्ञान हो या ना हो। आपने अग्नि का स्पर्श किया, आपका हाथ जलेगा। विष में मारने की शक्ति होती है, आपको ज्ञान हो या ना हो। आपने विष का पान किया तो हरि बोल। उसी प्रकार से नाम में तारक शक्ति होती है। आप चाहे भाव से लीजिए, चाहे उभाव से लीजिए, वो नाम का शक्ति अपना प्रभाव जरूर छोड़ती है। इसीलिए नाम लेना चाहिए भगवान का। और कलयुग में तो केवल नाम ही बताया। भगवान का नाम गाकर ही जीव संसार सागर को पार कर जाएगा। कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ के बारे में नहीं कहा, यज्ञ करो, दान करो, योग में बैठ जाओ। केवल नाम जप, नाम जप करते 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 ऐसी स्थिति हो जाएगी कि नाम जप से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। और नाम जप में कोई नियम भी नहीं होता है। मंत्र में तो नियम होता है, आसन पर बैठकर शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना होता है, लेकिन नाम में तो बस चाहे जैसे भी सोते उठते जागते खाते पीते नाम लेते रहो। भगवान राम ने तो कुछ दुष्टों का ही, पापियों का, असुरों राक्षसों का उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने अनेक दुष्टों का उद्धार किया। राम एक तापस पियता, नाम कोटि कल कल कुमति सुधारी। इसलिए कैसे भी हो भगवान का नाम गाना चाहिए। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा प्रभु
नील जाति के वानर खेलल नील जाति के वानर राम नाम लिख दिया शिला पर 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 हो गई सेना पार लेकर राम तेरा हो गई सेना पार लेकर राम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम 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 तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा गिरधर